औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं मिसेस कौसर हूँ। अस्सलाम वालेकुम और तालिब हूँ और आज है 20 मार्च 2022, दिन है आज इतवार का। कोड है आपका 32481, यानी कि ये वो सिलेबस का कोड है जो कैम्ब्रिज में जो है सेकंड लैंग्वेज उर्दू के हिसाब से पढ़ाया जाता है। यहाँ हम पेपर 1 के बारे में बात कर रहे हैं और ये पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी टॉपिक है। ठीक है, तो बेटा खुतूत नवीसी को लिखने का तरीक़ाकार अज़ कमरा इम्तहान जिससे मैंने बताया था, ये मार्जिन के साथ ही लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि अब जो है पैराग्राफ में लाइन लेफ्ट करके लिखने का फैशन नहीं है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक मार्जिन डला हुआ है तो उसी मार्जिन के लिहाज से उसी लाइन के साथ मार्जिन के साथ साथ लिखा जाएगा। पैराग्राफ में अगर चेंज करना है तो हम लाइन चेंज करेंगे और पैराग्राफ को हम शुरू करने के लिए जो है वो हम मार्जिन के साथ ही हम शुरू करेंगे। उसके लिए अलग से हम स्पेस नहीं लेफ्ट करेंगे। ओके, कि इतना हमने लेफ्ट कर दिया और फिर यहाँ से लिखना शुरू किया, नहीं, हम मार्जिन के साथ ही लिखेंगे। ठीक है, तो चाहे हम मजमून लिख रहे हो, चाहे हम कोई भी टॉपिक हो हमारे पास, तकरीर निगारी हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, तर्जुमा निगारी हो, हम पैराग्राफ चेंज करते वक्त लाइन लेफ्ट करेंगे लेकिन हम स्पेस लेफ्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मार्जिन के साथ ही हम करेंगे। एक बात क्लियर हो गई। ठीक है, एड्रेस हमारा जैसे कि मैंने उस दिन आपको खुद नवीसी में बताया था, अज़ कमरा इम्तहान है। आपका नाम है अली बेचीम, अपना नाम मेंशन नहीं करना आपने, अली बेचीम। आप कराची शहर से पेपर दे रहे हैं, लिहाजा कराची शहर, कराची का नाम आएगा। तारीख जो है, तारीख लिखना ज़रूरी है। तारीख लिखें, तारीख लिखें या मुअर्रखा लिखें। लिखने के बाद कॉलन डालेंगे, यानी कि 2 डॉट होगा और बीच में डैश होगा। 20 मार्च 2022, चूँकि हम यहाँ रिश्तेदार को लिख रहे हैं, लिहाजा हम मोहतरम भाईजान अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम में भी एक बात का खास ख्याल रखना है, वाव नहीं लगाना दरमियान में। ठीक है, वाव नहीं लगेगा। अस्सलामु अलैकुम है, अस्सलामु वालेकुम नहीं है, अस्सलामु अलैकुम है। ठीक है, तो लिहाजा वाव नहीं लगेगा। बात हो गई। ख़त 2 तरीके के लिखे जाएंगे। एक ख़त वो होता है जो हम इदारों के नाम लिखते हैं, मतलब किसी अखबार के नाम, एडिटर को या मुदीर आला को। ठीक है, या KDA के नाम या KSC के नाम या वाटर बोर्ड के नाम, या तो हम उसके अंदर जो है खैरियत मालूम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जनाब डायरेक्टर साहब करके हम शुरू कर देंगे ख़त। लेकिन जो रिश्तेदारों को ख़त लिखे जाएंगे उसमें हम ज़रा एहतराम का और अलक़ाब व आदाब का ख्याल रखेंगे। मोहतरम भाईजान अस्सलामु अलैकुम। ख़त है मेरे पास, जो ख़त का टॉपिक है वो है, आप अपने स्कूल के साथ लाहौर की तारीख़ी इमारत देखने गए थे। अपने बड़े भाई के नाम ख़त लिखिए जिसमें इस सैर का भी तज़किरा कीजिए, यानी कि अपने बड़े भाई को बताना है कि आपने लाहौर में क्या क्या देखा। ठीक है, तो ये सब लाइन लिफ्ट के बगैर लिखेंगे। अज़ कमरा इम्तहान अली बेचीम कराची। तारीख के बाद जो है हमने लाइन लेफ्ट करनी है एक, और उसके बाद फिर हमने मोहतरमा भाईजान अस्सलाम वालेकुम मोहतरम भाईजान लिखना है, उसके नीचे अस्सलाम वालेकुम लिखना है, फिर हमने लाइन एक लेफ्ट करनी है और उसके बाद से हमने अपना ख़त जो है स्टार्ट कर देना है। हम सब यहाँ खैरियत से हैं और आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक चाहते हैं, ये ज़रूर मालूम करना होगा अगर रिश्तेदारों को आप ख़त लिख रहे हैं तो। लेकिन जब हम इदारों को ख़त लिखेंगे तो ये जुमला जो है हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपको ये खबर देनी थी कि मैं कल ही लाहौर से वापस आया हूँ। मैं अपने स्कूल के असातिज़ा अपने हम जमायत के साथ लाहौर तालीमी दौरे पर गया था। भाईजान, लाहौर में बहुत सी तारीख़ी इमारत हैं जिनमें ज़्यादातर मुग़लिया दौरे हुकूमत में तामीर की गई हैं। इन इमारत में शाही किला, बादशाही मस्जिद, जहांगीर और मलका नूर जहाँ का मकबरा, शालामार बाग वगैरह मशहूर हैं। इनके अलावा हम मीनार पाकिस्तान भी देखने गए थे। अब मैं आपको इनकी तफसील बताता हूँ। शाही किला दिल्ली के शाही किले की डिज़ाइन के मुताबिक ही बनवाया गया है और उसमें एक रंगीन शीशे वाला कमरा भी है। ये शीशे उस कमरे की चारों दीवारों पर लगाए गए हैं। इस किले में चौथाई 8 पर मुख्तलिफ तस्वीर भी दीवारों पर बनाई गई हैं। इसके अलावा हमने एक सुरंग का मुंह भी देखा, मगर उसे एक आहिनी दरवाजे से बंद करके उस पर कुफल भी लगा दिया गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, बादशाही मस्जिद मुगल हुक्मरान औरंगजेब ने बनवाई थी और उसमें कम से कम 1 लाख नमाजियों के लिए गुंजाइश रखी गई है। इसमें एक म्यूज़ियम भी है जिसमें कुरान पाक के कदीम नुस्खे मौजूद हैं। शालीमार बाग और बारादरी शहंशाह शाहजहां ने बनवाई थी, जिसके दरमियान फव्वारे उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं।
जबकि नूरजहां और जहांगीर के मकबरे पर गुलाब के पौधों की मुख्तलिफ अक़साम अजब बहार दिखा रहे हैं। भाईजान, जहाँ तक ताल्लुक़ है मीनार पाकिस्तान का, तो उसकी तो बात ही अलग है। एक तो उसका नक्शा यानी फूलों की खिलती पंखड़ियों पर एक मीनार का वजूद उसकी खूबसूरती में इजाफा करता है, तो दूसरे बालपाक में मौजूद इस मीनार की पंखड़ियों पर जो क़यादत पाकिस्तान के नुकात दर्ज हैं, उनसे हमारे इल्म में इजाफा होता है। भाईजान, ये पार्क अंग्रेज़ के दौर में मंटो पार्क कहलाता था, मगर क़याम पाकिस्तान के बाद उसका नाम इकबाल पार्क रख दिया गया। 23 मार्च 1940 को काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत की कुर्सी जिस जगह पर रखी गई थी, यानी कि बेटा काज़ी मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस जगह कुर्सी पर बैठकर मीनार पाकिस्तान में जो है क़यादत पाकिस्तान को मंजूर किया था, ये मीनार ठीक उसी जगह बनवाया गया है। भाईजान, उम्मीद है आपको मेरा ये खत मुतमईन कर गया होगा कि अब आपका भाई भी तालीमी मैदान में कारनामे सरंजाम दे सकता है। भैया, सबकी तरफ से सलाम व दुआ, आपके जवाब का मुंतज़िर आपका भाई। अब देखिए, ये मैंने लिखा है, एड्रेस जो मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है राइट हैंड साइड पर, दाईं तरफ, लेकिन जो हमने रुखसती का जो मंजरनामा लिखा है वो हमने लिखा है बाएं हाथ की तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर। आपको भी इसी तरीके से लिखना है, ठीक है बेटा। तो फिर आज की वीडियो जो है यहीं तक है। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इंशाल्लाह वो भी बहुत, पेपर 1 यहाँ ख़त्म होता है, इंशाल्लाह हम पेपर 2 का इंतखाब करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, अल्लाह।